अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 28 सितंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक ही मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन सबसे पहले एक ख़बर आपकी खिदमत में शेयर कर देता हूँ, उसके बाद यकीनन उस पर मैं अपना तबसरा और तज्जिया भी ज़रूर दूँगा। नाजरीन मुस्लिम लीग नून के जो मोस्ट सीनियर तरीन रहनुमा कंसिडर किए जाते थे चौधरी निसार अली खान साहब, उनका भी मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मौक़िफ़ सामने आ गया है। नाज़रीन वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को जिन 15 दोस्तों ने मिलकर बनाया है, उन 15 दोस्तों में से आज कोई भी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं है सिवाय नवाज शरीफ के। और फिर आगे चल के कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून पे आजकल हर तरफ खुशामदियों और चापलूसों का राज है। फिर आगे जाके चौधरी निसार अली खान साहब कहते हैं कि मैंने मशवरा दिया था कि पार्टी के मामलात मरियम नवाज के सुपुर्द न किए जाएं, क्योंकि जिन्हें सियासत के ABC का इल्म न हो वो पार्टी को गारत कर देंगी। लेकिन जब मैंने ये मशवरा दिया तो उस वक्त नून लीग के अंदर मौजूद चापलूस और खुशामदी मुझ पे टूट पड़े और मुझे बुरा भला कहा गया। इसके अलावा उन्होंने कहा चौधरी निसार अली खान साहब ने कि मैंने उस वक्त ये मशवरा भी दिया था जब पनामा पेपर्स का इंकशाफ हुआ और जब JIT का क़याम अमल में लाया गया, और उससे पहले जब ये तमाम तर मामलात अदालतों में ज़ेर समाअत थे, तो मैंने मशवरा दिया कि आपकी जो ये पॉलिसी है इदारों के साथ टकराव की, ये कतई तौर पे आपके मफाद में नहीं होगी। लेकिन उस वक्त भी पार्टी के अंदर मौजूद चापलूसों ने और चंद चापलूस और खुशामदी सहाफ़ियों ने मरियम नवाज को मज़ाहमत की अलामत बनाकर पेश किया, और आज नतीजा आपके सामने है कि मुस्लिम लीग नून को वीडियो लीग बना दिया गया है और मरियम नवाज बज़ाते खुद वीडियो लीग की एक्सपर्ट बन गई है। नाजरीन ये चौधरी निसार अली खान साहब का मौक़िफ़ था। अब नाजरीन इंटरेस्टिंग सूरत हाल इस हवाले से ये है कि जैसे ही मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियो लीक होती है तो आपने यकीनन मुशाहिदा किया होगा कि उसके 30 सेकंड बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने, अवाम के जमे गफ़ीर ने मरियम नवाज को मोरद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया। अब गो के मेरा मौक़िफ़ अभी भी यही है कि ये मुहिम्मा अभी तक हल तलब है, और जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती तो ये मुकम्मल तौर पे कन्फर्म्ड करके ये नहीं कहा जा सकता कि वीडियो किसने लीक की है। लेकिन सवाल ये है कि लोगों के जमे गफ़ीर ने 99% लोगों ने मरियम नवाज की तरफ उंगलियां क्यों उठाई और उन पे शक का इजहार क्यों किया जाने लगा। अब मरियम नवाज को खुद इस हवाले से अपनी अदाओं पे गौर करना है, क्योंकि गुज़श्ता 1-1.5 सालों से आपने तवातुर के साथ, तसलसल के साथ ये मुलाहिज़ा किया होगा कि मरियम नवाज साहिबा बहुत ज़्यादा मीडिया टॉक करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करती हैं, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका एक बयान ज़रूर सामने आता है कि मेरे पास फ़लाँ की भी वीडियोज़ मौजूद हैं और फ़लाँ की भी वीडियोज़ मौजूद हैं। तो जब आपने अपना इमेज इस तरह डेवलप कर लिया है तो यकीनन उंगलियां जो हैं वो आपकी तरफ ही उठेंगी। अब एक तो नाजरीन पहलू ये हो गया, दूसरा ये है नाजरीन कि मंसूर अली खान साहब जो कि सहाफ़ी हैं, यकीनन इस बात में कोई शाइबा ही नहीं है कि वो शरीफ ख़ानदान के वफ़ादार और हिमायती सहाफ़ियों में समझे जाते हैं, बल्कि शरीफ ख़ानदान का एक फ़र्द ही उनको अगर समझा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। अब उन्होंने इस हवाले से नाजरीन एक वीलाग किया है। ये जो चंद लोगों की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ना, मखसूस इदारे की तरफ जो इशारा कर रहे हैं नून लीग और उनके चंद वफ़ादार और हिमायती, तो उस हवाले से मंसूर अली खान साहब की बड़ी गवाही सामने आ गई है। यूँ समझ लें कि शरीफ ख़ानदान के एक फ़र्द की गवाही सामने आ गई है। वो कहते हैं कि मेरे पास वीडियो आई और वीडियो आने के बाद मैंने मुनासिब समझा कि पहले मोहम्मद ज़ुबैर साहब से रब्ता किया जाए, उनका मौक़िफ़ लिया जाए। मैंने उनसे रब्ता किया, मौक़िफ़ लिया, उसके बाद मैंने ट्वीट कर दिया। अब मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि जब मैंने ट्वीट किया तो मेरे इल्म में था
कि ये जो वीडियो है ये कुछ देर बाद रिलीज़ कर दी जाएगी या लीक हो जाएगी ये वीडियो। और ऐसा ही हुआ कि थोड़ी देर बाद वो वीडियो पब्लिक हो गई, लीक हो गई और उस पर तबसरे और तज्जिए भी शुरू हो गए। आगे चल के वो कहते हैं कि यकीनन आप लोगों के जहनों में ये सवाल होगा कि ये वीडियो मुझे सबसे पहले किसने भेजी थी। तो मंसूर अली ख़ान कहते हैं कि ये एक रिलायबल सोर्स के ज़रिए मेरे पास पहुंची है और उस सोर्स को मैं 10-15 सालों से जानता हूं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिस इदारे की तरफ लोग शक व शुबे का इजहार कर रहे हैं, ये मैं कंफर्म करके बता रहा हूं कि उस इदारे ने मुझे ये वीडियो नहीं भेजी है। अब नाजरीन, मंसूर अली ख़ान का ये कहना कि उस सोर्स को मैं 10-15 सालों से जानता हूं और उस इदारे की तरफ से मुझे वीडियो नहीं भेजी गई, तो ये गवाही तो एक सामने आ गई है कि उस इदारे का जो है इसमें कोई किरदार नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि किरदार किसका हो सकता है। नाजरीन, हम डेफिनेटली डाट्स को कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब खुद विलिंग नहीं है इस वीडियो के हवाले से तहकीकात कराने में। मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जो पुरअसरार खामोशी है वो बज़ाते खुद कई सवालात को जन्म दे रही है और चंद एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन नाजरीन इस हवाले से मेरे पास मौसूल हो चुकी हैं। वो इसके बाद या उसके बाद वाली वीडियोस में आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो मोहम्मद ज़ुबैर अभी तक जो है इस हवाले से कोई एक्टिवनेस नहीं दिखा रहे, जो कि बज़ात खुद कई सवालात को जन्म देने का सबब बन रहे हैं। लेकिन नाजरीन, इस हवाले से कल मैं एक वीडियो कर चुका हूँ, रात को ही मैंने अपलोड की है कि मरियम नवाज़ की मोहम्मद ज़ुबैर से मुलाकात किसने कराई, कहाँ पे हुई, क्या ख़ास वाक़या पेश आया था उस वक़्त। तो मोहम्मद ज़ुबैर के हवाले से उस वीडियो में मैं तफसीलन वो गुजारिशात पेश कर चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब वक्तन फ़वक्तन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं कि इन्हें पार्टी तर्जुमानी के ओहदे से हटा दिया जाए, लेकिन मरियम नवाज़ इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी। तो अगर इस दलील को सामने रखा जाए तो लंदन का भी वीडियो के लीक करने में किरदार हो सकता है कि भाई आप इस तरह हटाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ये तरीका हम आजमा लेते हैं। ये मैं कंफर्म्ड करके नहीं कह रहा, तहकीकात गो के ये जो खबर मैं दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब कई बार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, ये तो 100% कंफर्म्ड है। लेकिन यहाँ पे हम डाट कनेक्ट कर रहे हैं दलाइल को सामने रखते हुए। और नाज़रीन, इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज साहबा ने एक बयान दिया था कि जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के गुनाह में मैं शामिल नहीं थी। उस बयान से भी लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था मोहम्मद ज़ुबैर ने और कह दिया था कि आज भी मेरा वहाँ पे उठना बैठना होता है, दुआ सलाम होती है, मुझे न मरवाएं, और इस बयान को मुस्तरद कर दिया था। तो इस दलील को भी सामने रख के आप कह सकते हैं कि मरियम नवाज़ का भी किरदार हो सकता है, नवाज शरीफ साहब का भी किरदार हो सकता है इन दोनों का किरदार ना हो। ठीक है, तो ये तहकीकात तब मुकम्मल हो सकती हैं जब मोहम्मद ज़ुबैर साहब बज़ात खुद इसमें सरगर्मियाँ दिखाएंगे। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब क्यों खामोश हैं, इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, वो आने वाली वीडियो में एक्सक्लूसिवली मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतनी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करनी थी कि मरियम नवाज़ को मशवरा देना था कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी कि हर दूसरे दिन आप वीडियोस की धमकी देती हैं, तो डेफिनेटली लोगों का कसूर इसमें नहीं है जो आपकी तरफ उंगलियां उठती हैं। वो आपने मशहूर मारूफ एक वाक़या सुना होगा कि पुलिस अगर किसी मोहल्ले में किसी एक चोर को गिरफ़्तार कर लेती है ना चोरी करते हुए, तो उस मोहल्ले में जितनी भी चोरियां होंगी वो उसी के खाते में डाल दी जाएंगी कि भाई हमने आपको गिरफ़्तार कर दिया था, आप मुस्तनद चोर हैं इस हवाले से। तो मरियम नवाज़ साहब जब खुद वीडियोस की धमकियाँ देती हैं तो डेफिनेटली अगर उन पर सवालात उठते हैं तो उसमें उन्हें अपनी अदाओं पे गौर करना है और किसी और से शिकवा के ना नहीं होना। और अगेन ये कि मोहम्मद ज़ुबैर का नंबर बन जा रहा है नाजरीन 2 दिनों से, इसकी क्या वजूहत हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिलहाल इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।